जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कल के क्लास में मैंने चर्चा किया कि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण वास्तविकता में होते क्या हैं, और आपको दो विधियां बताई कि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करने की दो विधियां बताई। एक प्रतिस्थापन विधि बताई, एक क्या विलोपन विधि बताई। दो विधियों पे मैंने चर्चा किया। प्रतिस्थापन विधि पर भी मैंने प्रश्न कराए, कई सारे प्रश्न करा दिए थे, और विलोपन विधि पे मैंने एक प्रश्न कराया था और एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था। टोटल प्रश्न मैंने 6 प्रश्न दोस्तों आपको क्या किए थे? कल क्लास में प्रोवाइड कराए थे। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 7 से। तो 7 नंबर दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बहुत ही आसान प्रश्न, 3x प्लस का 2y बराबर 0 तथा आपसे कह रहा है 2x प्लस y बराबर -1 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। विलोपन विधि यानी कि दोस्तों इस विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों हमें सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। इस प्रश्न को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, हल कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कल मैंने चर्चा की, फिर भी एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं, जिससे यदि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। 3x प्लस 2y बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अगला कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर -1, 2x प्लस वाई बराबर -1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 होगी। इसको किस विधि से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखिए विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए आपको जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उन इक्वेशन में जो चर दे रखे हैं, ठीक है, यहां पर चर क्या है? x और y, जो वेरिएबल है x एंड y है। तो x का कोफिशिएंट देखिए यहां पर 2 है। कोफिशिएंट मतलब उसके पड़ोस में जो वेरिएबल जो चर है उसके पड़ोस में जो चिपका होता है वही उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहलाता है। तो x के पड़ोस में क्या चिपका है? 2, तो 2 हो गया। y के पड़ोस में क्या चिपका है? कुछ नहीं दिख रहा तो 1 माना जाएगा। यानी कि x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। ये सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है और x का गुणांक 3 है। हमें किसी एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर करना होगा। क्या? हमें किसी एक वेरिएबल के गुणांक को, कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। यदि बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना होगा। देखिए यहां पर 3 है, यहां 2, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 नहीं बराबर है। कोई बात नहीं, अगले में चेक करते हैं। यहाँ का y का गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट बराबर नहीं, इसलिए हमें बराबर करना होगा। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे बराबर किए, तो आपको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए यहाँ पर 2 है और यदि इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो मल्टीप्लाई होगी या पूरे इक्वेशन में होगी, तो देखिए 2 है और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भी होगा, 2 दूना 4x हो गया, और प्लस यहाँ पर 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2y, और बराबर माइनस का कितना? 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से -2, नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिएगा, आप इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए। मैं विलोपन विधि से आपको 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला तरीका बताने जा रहा हूं।
देखिए इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए। आप देखिए यहाँ पर 2y, यहाँ पर भी 2y। मैंने कल की क्लास में भी चर्चा किया था, जब आपके गुणांक बराबर हो जाए, किसी भी वेरिएबल के जब गुणांक कोफिशिएंट बराबर हो जाए, उसके बाद आप उसके चिन्ह देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों प्लस है। तो जब भी आपको दोनों प्लस या दोनों माइनस मिले, ऐसी कंडीशन में आपको उन दोनों इक्वेशन को घटाना होगा। उन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 3 को घटाइए, चाहे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, किसी में से आप घटा सकते हैं। इससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी दोनों प्लस के होंगे, जब भी दोनों माइनस के होंगे, तो हमेशा आप इक्वेशन को घटाएंगे। और जब भी एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, या एक माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा, तो हमेशा आप जोड़ देंगे। यहां पर देखिए दोनों प्लस के मिले, कल मैंने दिखाया था दोनों अपोजिट थे तो मैंने जोड़ दिया था, पर यहां पर दोनों क्या है, प्लस के साइन। इसलिए क्या करोगे आप, किसी में से किसी को घटा दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब ध्यान से देखिए कैसे घटाएंगे। समीकरण 3 पहले लिखा तो 3 को लिख लीजिए, LHS को LHS में घटाएंगे और RHS को RHS में घटाएंगे। तो पहले इसको पूरा लिख लीजिए, 4x + 3y, फिर तुरंत लगा लिया माइनस, घटाने के बाद क्या तुरंत माइनस लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया। उसके बाद इधर देखिए, इधर कितना 3x + का 2y, 3x + का 2y, क्या किया 4x + 2y लिखा, फिर माइनस लगा लिया। उसके बाद क्या घटाना है ना, 3x + 2y लिख लिया, बराबर LHS का काम खत्म हो गया। RHS की बात करते हैं, माइनस का 2 है और यहाँ कितना 0, तो माइनस का 0 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x + 2y, देखिए माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। माइनस का 3x हो गया और माइनस प्लस माइनस का 2y बराबर माइनस का 2 में से माइनस का 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा। इसमें क्या सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर 4x है, माइनस का 3x, तो 4x और माइनस का 3x है, और ये देखिए प्लस का 2y है और माइनस का 2y, सेम सेम इसलिए कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 4x माइनस का 3x बराबर माइनस का 2 बचा जाएगा। ठीक, अब देखिए 4x में से 3x जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी माइनस की 2 आई जाएगी। इसके बाद आप जो आपने x की वैल्यू -2 निकाली, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। तो किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर बताइए 2 में करें, आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से, या आप ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 × x की जगह कितना माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का y ऐसे ही रहा और बराबर माइनस का 1 हो गया। देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 दूना 4, माइनस का 4y बराबर माइनस का 1 दिख रहा है ना। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दूं, चलिए मैं ये माइनस का 4y माइनस का 1 उधर लिख देता हूं। आप क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4y हो गया और बराबर माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 4y, अच्छा प्लस का 1, सॉरी यहाँ पर प्लस का y है ना, प्लस का y बराबर 1। ठीक है, देखिए माइनस का यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो गया, माइनस का प्लस का y बराबर -1। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर -1 अपनी जगह पे रहेगा, और माइनस का 4y उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 3 हो गया, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः x बराबर कितना आया, माइनस का 2 और y बराबर कितना आया, 3 आया। ये दोनों वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई x एंड y की, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करिए। तो पहला तरीका मैंने आपको विलोपन विधि से सॉल्व करने का सिखाया। दूसरा भी तरीका बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इसको रब करूं। देखिए आप दूसरे तरीके में आप यहां तक सॉल्व करेंगे, क्या समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पे यहां तो सेम करेंगे। इसके बाद में बदलाव करता हूं, कैसे, ध्यान समझिए। इसको रब करूं, यहां तक तो आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई,
क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से बहुत देखिए। कह रहा है समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिख लीजिए, कितना है 4x प्लस का 2y बराबर माइनस का 2। क्या लिखा, 4x प्लस का 2y बराबर माइनस का 2। ये समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाना है। उसके बाद समीकरण 1 लिख लीजिए जैसे का है वैसे ही, 3x और प्लस का 2y बराबर 0। क्या किया मैंने, जो समीकरण 3 है उसको लिखा और उसके बाद समीकरण 1 को घटाना था, इसलिए समीकरण जिसको घटाना उसको नीचे लिख लिया। कर लेंगे। तो इतना करने के बाद लाइन खींच दीजिए और यहां लिख दीजिए घटाने पर। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप घटाने पर लिखेंगे तब क्या करेंगे, इसे सारे चिन्ह बदल देंगे। देखिए 3 के पहले प्लस इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस यहाँ इसलिए माइनस लगा देंगे, यहाँ 0 है 0 के पहले प्लस होगा इसलिए माइनस लगा देंगे। घटाने के टाइम पर सारे चिन्ह बदल देंगे। और जब भी आपसे जोड़ने के लिए कहेगा तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, और चिन्ह नहीं बदलेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लस का 2 है, अब जो मैंने नए चिन्ह लगाए उनका मतलब है, उसके पहले जो चिन्ह लगे थे जो उसके नीचे वाली इक्वेशन उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये प्लस का था, यहाँ भी प्लस है, पर अब इस चिन्ह से मतलब नहीं, आपको ये जो नीचा नया चिन्ह लगाया इससे मतलब है। तो प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 4y माइनस का 3y, क्योंकि यहाँ प्लस इससे मतलब नहीं, अब नया चिन्ह माना जाएगा। तो 4x में से कितना जाएगा माइनस का 3x, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा। और बराबर देखिए माइनस का 2 में से 0 जाएगा यानी कि -2 बचेगा। देखिए डायरेक्ट x बराबर आपका कितना आ गया -2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है कि -2 आ गई। ये वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखें कि 2 में रखें, किसी में रख दें, चलो 2 में रख देते हैं समीकरण 2 से। तो ध्यान समझिए जब समीकरण 2 में ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह -2 हो जाएगा, प्लस y बराबर -1, यानी कि माइनस का 4 प्लस y बराबर कितना हो गया -1 होगा। इसके बाद इधर कर देता हूँ, तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा -1 और माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। y बराबर कितना 3 आ गया। अभी देखिए उसमें भी -2 आया था और y बराबर 3 आया था कि नहीं आया था। तो अतः x बराबर कितना होगा -2 और y बराबर 3 होगा। ये दोनों आंसर आ गए। तो जो मैंने पहला तरीका बताया चाहे आप वैसे सॉल्व करिए, या जो मैंने दूसरा तरीका बताया चाहे वैसे सॉल्व करिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत ही ध्यान से अगला प्रश्न देखेंगे, नोट करिए फटाफट। अच्छा चलिए एक बहुत आसान प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूं। 7वें के बाद 8वां नंबर, पहले एक होमवर्क देता हूं फिर बताता हूं, देखिएगा। कह रहा है x माइनस का y बराबर 3, y बराबर 4 है, x माइनस y बराबर 4 तथा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 2y नहीं, x माइनस y बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27। 3x प्लस 2y बराबर 27, 27 को विलोपन विधि से हल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा भैया, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। दोस्तों यदि आपके जब पेपर हो आपका, उसमें जो प्रश्न लिख के आए उसमें खाली ये 2 इक्वेशन दे देकर को हल कीजिए, और ज़्यादातर यही लिख के आता है, उसमें बहुत कम संभावना है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से लिख के आए। पर आपको तैयार तो करनी, दोनों विधियों को ध्यान में भी रखना। पर यदि प्रश्न में सिर्फ लिखा होता यही x माइनस वाई बराबर 4 तथा 3x प्लस 2y बराबर 27 को हल कीजिए, तो जो मेथड आपको आसान लगता है, चाहे आपको विलोपन विधि आसान लगती है तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, या आपको यदि प्रतिस्थापन विधि आसान लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि प्रश्न में सिर्फ लिखा हो को हल कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे एक प्रश्न लिखता हूं और उसको सॉल्व कराता हूं। चलिए इसको नोट करिए, देखिएगा ध्यान से। 8 के बाद 9 नंबर, इसको रख दूं, इसको रख कर दो ना, ध्यान से देखिएगा। 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है
9th आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे लिख दूं मैं, जैसे 1/2x प्लस वाई बराबर 1 तथा क्या 1/2x प्लस वाई बराबर 1 तथा 1/3x माइनस का 7y बराबर 4। क्या कह रहा है? 1/2x प्लस वाई बराबर 1 और 1/3 माइनस का 7y बराबर 4 को हल कीजिए, आप ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें, इस प्रश्न में आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप इसको विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से। तो जब भी प्रश्न में आपको ये लिखा ना हो कि आप विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करिए और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। चलिए मैं जो विधि का लगा रहा हूं इसमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा हूं इस प्रश्न में, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए भिन्न वाला है 1/2x प्लस वाई बराबर 1। सबसे पहले आपने इक्वेशन इसको नोट किया और यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या किया आपने, 1/2x प्लस वाई बराबर 1, इसको यहीं पर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न है, इसको पहले साधारण में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऊपर कितना x हो जाएगा और प्लस का 2y बराबर 1। क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज नहीं समझ में आई भाई। 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही रहेगा, तो x यहाँ 2 के नीचे y के नीचे 1 मानोगे, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2y से तो 2y हो गया बराबर 1। यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसके नीचे 1 मान के, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई, ठीक। उसके बाद अगली नोट करिए 1/3x माइनस का 7y बराबर 4। क्या 1/3x माइनस का 7y बराबर 4, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का इसके नीचे 1 यानी कि 3 7 21 y बराबर 4, 3 7 21 y बराबर 4। अब ध्यान समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x माइनस का 21y और कितना 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या किया x माइनस का 21y और 3 चक्कू 12 होगा। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 की शकल और इक्वेशन नंबर 2 की शकल देखिए। यहाँ x प्लस 2y बराबर 2 है, यहाँ x माइनस 21y बराबर 12 है। अब देखिए दोनों के कोफिशिएंट देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट वहाँ 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि कोफिशिएंट आपको सेम मिल गए। तो आपको अब सोचना ही नहीं, सोचना आगे कुछ देखना ही नहीं देखना। जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम मिल गए तो आगे आपको नहीं देखना है। आगे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 21 क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए x के पहले प्लस है, यहाँ भी x के पहले प्लस, दोनों प्लस के मिल गए। अब आपको दोनों प्लस के मिल जाएंगे, यानी कि ये मैंने बताया जब भी दोनों सेम चिन्ह मिलेंगे तो हमेशा घटेंगे, किसी में से किसी को घटा दीजिए। किस में से किसको घटाऊं बताइए, 1 में से 2 को घटा दूं, चलिए घटा देता हूं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 में से 2 को घटाइए तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y ऐसे लिखिए बराबर 2, वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद x माइनस का 21y बराबर 12 घटाना है, लाइन खींच दिया और यहाँ पर लिख दीजिए क्या घटाने पर। और यदि जो मैंने इसके पहले तरीका बताया वो आसान लगता तो इससे कर लीजिए। तो यहाँ प्लस इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए ऊपर प्लस का है, ये माइनस का, जो नए चिन्ह है वही माने जाएंगे, कट गया। अब देखिए प्लस का 2y है, सुनते ही क्या ध्यान से, यहाँ प्लस का 2y, यहाँ पर प्लस का 21y यानी कि 23y हो गया, 23y, ठीक है। प्लस का 2y है, प्लस का 21y 23y बराबर देखिए माइनस का 12 है, प्लस का 2 यानी कितना बचेगा माइनस का 10। क्लियर हुआ, माइनस का 10। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे भाई, प्लस का 2 माइनस का 12 तो माइनस का 10 बचेगा। इसके बाद इधर देख लीजिएगा, यानी यहां से y बराबर आपका आएगा माइनस का 10/23, यही रख दीजिए, y बराबर माइनस का 10/23। ये वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें। किस में पुट कर दें बताइए, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है,
x प्लस 2 और y की जगह कितना रखेंगे माइनस का 10/23 और बराबर 2 हो गए। ठीक है, माइनस का 10, ये माइनस लिखा है, माइनस का 10/23 क्या किया x प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस का 10/23 बराबर 2 हो गया। यानी कि x और प्लस माइनस माइनस का कितना 10 दूना 20/23 बराबर 2 हो गया। क्या किया x प्लस माइनस माइनस का 20/23 बराबर 2, यानी कि x बराबर कितना 2 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 20/23। यहाँ पर क्या कर लेंगे 23 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना होगा 23 दूना 46, भाई इसके नीचे 1 मानेंगे 1 से भाग करेंगे तो 23 आएगा, 23 दूना 46 होता कि नहीं भाई, 2 3 6 2 दूना 4 प्लस का 23 कम दिन 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 20 से 20, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 4 2 66/23। ठीक 66/23 ये भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 2 5 किसी से नहीं कटेगा ना, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे अतः x बराबर कितना 66/23 आया और y बराबर कितना आएगा कि आपका माइनस का 10/23। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, नोट करिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। नोट करिए फटाफट भाई। नोट करिए। चलिए हो गया कि नहीं। अच्छा इसको यदि आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, 66 को 23 से भाग करके मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए, या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई गलत बात नहीं, आप कर लेंगे। एक प्रश्न ऐसा होमवर्क में दूं, करेंगे ना। चलिए 10 नंबर, चलिए भिन्न वाला ही दे दो, चलिए एक भिन्न वाला ही देता हूं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है आपसे x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 1/2x प्लस का 1/2y बराबर 6, 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। देखिए ये तो इक्वेशन सिंपल, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसे कि है वैसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, पर इसको सॉल्व करके जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे इक्वेशन नंबर 2 बनाइएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको रख करूं 10 के बाद 11, तो प्रतिस्थापन विधि मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न 11 नंबर ले रहा हूं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है आपसे आयु पर आधारित प्रश्न ले रहा हूं। इस समय मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, इस समय मीरा की आयु, मीरा की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी, उसकी आयु की 4 गुनी है, आयु की 4 गुनी है, आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु 5 वर्ष बाद माँ की आयु जो है मीरा की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। माँ की आयु मीरा की आयु की तिगुनी रह जाएगी
आगे आपसे कहता है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको रख कर दो ना, बढ़िया प्रश्न है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। देखिएगा, कह रहा इस समय मीरा की आयु उसकी आयु की 4 गुनी। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये चैप्टर का नाम दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। देखिए मीरा और उसकी माँ 2 लोग इसमें हैं, तो हम इस प्रश्न को 2 चर लेके हम लगा सकते हैं, पर मैं इस प्रश्न को सिर्फ 1 चर लेके सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उससे और आपका आसान पड़ेगा। 1 चर से यदि आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आसान पड़ेगा, और 2 चर से सॉल्व करेंगे तब भी आसान पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसलिए मैं इसको सिर्फ केवल एक ही चर लेके सॉल्व करवाऊंगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए ठीक है। इस समय मीरा की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है कि जब इस समय जो मीरा है उसकी आयु अपनी माँ की 4 गुनी है। यही तो कह रहा है, इस समय मीरा की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। आगे कहता 5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की तिगुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानेंगे क्या? माना। देखिए जब भी बेटा और बाप की बात कहे, पिता और पुत्र की बात कहे तो हमेशा पुत्र की आयु मानिएगा, और जब भी माँ और बेटी की बात कहे तो हमेशा बेटी की आयु मानिएगा। तो माना मीरा की आयु, मीरा की, अच्छा वर्तमान होगा तो वर्तमान लिख लीजिए। अच्छा वर्तमान नहीं भी लिखेंगे तो वो वर्तमान ही मानी जाएगी, वर्तमान आयु से। आपने यहाँ पर क्या लिखा? माना मीरा की वर्तमान आयु, या आप खाली ऐसे भी लिख देते हैं माना मीरा की आयु, तब भी वर्तमान ही मानी जाती है, x वर्ष मान लेते हैं। उसके बाद लिखोगे मीरा की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या कह रहा था? इस समय मीरा की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी, यानी कि मीरा x वर्ष की 4 गुनी, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी वर्ष की हो जाएगी। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो? फिर आपसे कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि आगे की बात कर रहा है, यदि 5 वर्ष और बीते उसकी बात कर रहा है तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु निकाल लें, उसकी माँ की आयु निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखोगे? 5, ऐसे लिखो, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मीरा की आयु। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कह दूं आज आपकी उम्र जो कह दूं कि 20 वर्ष है, तो बताइए 5 साल बाद आप कितने के होंगे? तो आप कहेंगे सर मैं 25 साल का हूंगा। तो इसी प्रकार मीरा आज x वर्ष की, तो 5 साल बाद कितने की होगी? x + 5 वर्ष की। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या कहा, जैसे आपसे मैं कह दूं इस समय आपकी जो उम्र है वह 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद आपकी उम्र कितने की होगी? तो आप कहेंगे सर 25 साल की होगी। कैसे पता चला? 20 में आपने 5 को ऐड किया। इसी प्रकार मीरा की उम्र इस समय x वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी? x + 5 हो जाएगी। उसके बाद लिखिएगा 5 वर्ष बाद मीरा की माँ की उम्र की आयु, कहा तो आयु लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी? 4x है इस समय, और 5 साल बाद कह रहा है इसलिए 4x + 5 हो जाएगा वर्ष। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको 1 चर से लगाएंगे तो आसान पड़ेगा, और इसी प्रश्न को यदि हम 2 चर से लगाएंगे तो क्या 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले सॉल्व किया। देखिएगा कह रहा 5 वर्ष बाद माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी है? 4x + 5। ध्यान सुनते जाइएगा। और माँ की 4x + 5 है, और मीरा की कितनी? x + 5। दोनों की आयु लिख लीजिए, 4x + 5 और x + 5। कह रहा
5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी। माँ की जो आयु है मीरा की आयु की 3 गुनी। कौन 3 गुना है? मीरा। और चूंकि हमें बीच में बराबर लगाना इसलिए मीरा की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर आप 5 वर्ष बाद जो माँ की आयु, मीरा की माँ की जो आयु है मीरा की आयु की 3 गुनी, ये 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, इसीलिए क्या करेंगे हम, चूंकि हमें बराबर लगाना है इसलिए मीरा की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगा? बस सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 4x + 5 बराबर 3x और 3 × 5 = 15। इधर उसको उठा लेंगे तो 4x और इसको इधर लाएंगे तो -3x बराबर 15 और प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना का 10 वर्ष, यानी कि मीरा कितने की होगी? 10 वर्ष की होगी। तो जब मीरा 10 वर्ष की होगी तो उसकी मीरा की माँ कितने की होगी? 40 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु पूछा, तो लिखेंगे अतः, फाइनल आंसर, अतः मीरा की आयु, अतः मीरा की वर्तमान आयु बराबर कितना? 10 वर्ष। मीरा की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष और मीरा की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ध्यान समझिएगा, कितनी हो जाएगी? वर्तमान की तो 4 थी और x की जगह कितना 10, तो 4 × 10, 4 × 10 बराबर कितना? 40 वर्ष। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।